मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस नाजायज़ चालान करती है और रिश्वत लेती है। हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस रोड पर चलने वाली बसों से, मिनी बसों से, गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से और हर वो शख्स जो गाड़ी चला रहा है उससे किस तरह रिश्वत ले रही है और किस सिग्नल पे कौन लोग कितने पैसे डिमांड करते हैं। हम आपको किमाड़ी से लेके और एहसनाबाद तक बस में सफ़र कराएंगे। मेरे साथ रहिएगा। हमारी टीम को बहुत सारी फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई और कुछ लोगों ने हमारे ऑफिस में आकर बताया कि ट्रांसपोर्टर्स का बहुत बुरा हाल है और ट्रैफिक पुलिस बहुत ज्यादा तंग करती है। नाजायज चालान और रिश्वत दे देकर हम आजिज आ गए हैं। बराए मेहरबानी हमारी दाद रसी की जाए। ये सोचकर हमने फैसला किया कि किसी एक मिनी बस के रूट का अहवाल देखा जाए और आपको भी दिखाया जाए क्या वाकई इस बात में सच्चाई मौजूद है कि ट्रैफिक पुलिस रिश्वतखोरी और कानून से बालातर होकर काम करती है। मैंने सोचा क्यों न W11 का कंडक्टर बना जाए ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाए। ये सोचकर हम पहुंचे W11 के आखिरी स्टॉप किमाड़ी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किमाड़ी के W11 के स्टॉप पे। ये लास्ट स्टॉप कहलाता है और हमें बेपनाह शिकायत और ईमेल्स मिली, फ़ोन कॉल्स मिली कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो जगह जगह इन W11 को रोकती है और भत्ता वसूल करती है। बेरोज़गारी वैसे ही है, गुर्बत वैसे ही है। अब ये ड्राइवर, ये कंडक्टर बेचारा CNG आए दिन बंद रहती है। एक दिन CNG फुल कराते हैं तो 2 दिन गाड़ी चलाते हैं, 2 फेरे लगते हैं, 1.5 फेरा लगता है। उसके बावजूद उनको भत्ता देना पड़ता है जो बड़ा तकलीफ भी होता होगा। एक फेरे में 3 दफ़ा भत्ता देना, 4 दफ़ा भत्ता देना। और अड्डा एक अलग देते हैं ये लोग जो 230 रुपये बैठता है। इनको इंश्योरेंस भी होता है कि अगर कोई मुझ जैसे कैलेंडर बीमार हो जाए, हाथ टूट जाए तो उसकी इंश्योरेंस कहलाती है। तो मैं भी एक W11 के साथ तैयार हुआ हूँ, एक कैलेंडर बन के, एक कंडक्टर समझ लें मुझे। तो अभी मैं सफाई कर रहा हूँ अपनी W11 की। तो अभी हम निकलेंगे और देखेंगे कि ये भत्ताखोरी कहाँ कहाँ तक होती है और कौन कौन लेता है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये अड्डा क्या है और इंश्योरेंस क्या है जो ये लोग देते हैं। ठीक है उस्ताद? एक अजीब निज़ाम इन्होंने कायम कर दिया है कि अगर आप भत्ता नहीं देंगे उस हुदूद के अंदर, जैसे किमाड़ी से लेके बंदर रोड तक एक मखसूस चौकी है, वहाँ पे मखसूस जो पुलिस एहलकार होते हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, वो खड़े होते हैं और वो जो है भत्ता ले रहे होते हैं और बगैर पर्ची के, मतलब चालान होता है, अगर आप चालान काट दें, चालान नहीं काटते, भत्ता लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, जो भी समझ लें आप। तो हमें यही देखना है कि ये होता किस तरह है और ये कहाँ किस तरह जाता है। तो मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ। हमारा कैमरा आगे लगा हुआ है। ये कैमरा हमने वहाँ लगाया हुआ है और इसको हमने पैच किया हुआ है नीचे ड्राइवर के पास। ड्राइवर और कंडक्टर हम इस जो W11 है उसकी नहीं दिखा रहे क्योंकि इनको रोड पर चलना है। हमें तो सिर्फ ये हाईलाइट करना है कि ये भत्ताखोरी ट्रैफिक पुलिस एहलकार किस तरह इन लोगों को तंग करते हैं और रोज़ाना के हज़ारों, हफ्ते के लाखों और शायद सालाना करोड़ों रुपए जो है इन W11 से, इस तरह की बसों से ट्रैफिक पुलिस एहलकार भत्ते के नाम पे, रिश्वत के नाम पे जो है वसूल करते हैं। तो अभी देखना है कि ये कौन कौन लोग हैं और किस किस को ये भत्ता जा रहा है और कौन ले रहा है। अब मैंने कंडक्टर की तरह आवाज़ लगाना सीखनी थी क्योंकि वो तो रोजाना इसी तरह अपना काम करते हैं, जबकि मुझे तो सीखना था। बस बोलना करो दोबारा। तुम बोलना, तुम किस तरह लगाते हो? जामा प्लाजा, बंदर रोड, टावर पे तो हैं। कंडक्टर की तरह आवाज़ लगाना कुछ मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा जब रोड पर मेरे साथ वाला कंडक्टर आवाज़ लगाएगा तब मैं भी उसको सुनकर आवाज़ लगाने की कोशिश करूंगा। मैंने 500 रुपए का चेंज करवाया और कंडक्टर की तरह हाथ में पकड़ लिया क्योंकि मैंने तो सिर्फ रिश्वतखोरों को देखना और उनसे मुक्का का काम करना था, जबकि टिकट काटने वाला कंडक्टर दूसरा था। रिश्वतखोरों के लिए मैंने पैसे जो हैं खुले करवा लिए हैं, तो अब ये देखना है कि कौन कितने में पटेगा। अब मेरी W11 आखिरी स्टॉप से निकलकर टावर की जानिब रवाना हुई। जामा गोल्डन टावर। टावर पर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद थे, लेकिन हमें किसी ने भी इस जगह नहीं रोका। लोग हमारी W11 में बैठ रहे थे। अभी तक रोका किसी ने नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि ग्राउंड रियलिटीज मालूम की जा रही है, इसलिए टावर, गोल्डन और किमाड़ी
ये मैं सीख रहा हूँ अभी। लेकिन एक अजीब बात ये भी थी कि कुछ हजरात खवातीन वाली साइड से बस के अंदर जाना चाह रहे थे, जो मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि ये खवातीन के लिए मखसूस जगह थी। इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं उन तमाम हजरात को दूसरी जानिब भेजूं जो उनके लिए मुख्तस है। कुछ लोगों को आदत है, पता नहीं, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा कि ये खवातीन कंपाउंड से चढ़ते हैं, तो मैं अब उनको पीछे भेजूंगा, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे W11 के ड्राइवर ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो पान है। अगर पान नहीं खाते तो छालिया ही मुंह में रख लो ताकि पूरे कंडक्टर लगो। चाद लेना, ये छालिया दी है पान वाली, कह रहे हैं तुम कैलेंडर सही नहीं बन रहे तो तुम थोड़ी छालिया खाओ। और छालिया खा रहा हूँ माजरत के साथ। W11 अब अंदर से पूरी तरह फुल हो गई थी, तो ड्राइवर ने कहा कि आप छत पर बिठाना शुरू कर दो। लोगों को भी बहुत शौक होता है या फिर मजबूरी, वो छत पर आराम से बैठ जाते हैं। हालांकि ये बहुत खतरनाक है। हम अक्सर औकात सुनते हैं, देखते हैं कि छत से गिरकर बहुत सारे लोग जख्मी और कुछ हलाक भी हुए। फिर भी हमारी समझ में नहीं आता कि अगर गाड़ी पूरी तरह भरी हुई है तो कुछ देर इंतजार ही कर लें ताकि आराम से घर जाएं, ना कि अस्पताल। हमारे यहाँ ट्रैफिक सुरक्षा बहुत बुरी है। उसकी एक वजह है, जगह जगह अभी पार्किंग देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की आशीर्वाद में चलने वाली ये नाजायज़ पार्किंग। हर चौकी का जो SO होता है वो पैसे लेता है ऐसी पार्किंगों में। नाम नहाद ठेकेदार होते हैं ऐसी पार्किंगों में जो ये वसूल करते हैं और ट्रैफिक पुलिस की आशीर्वाद से चलते हैं। अब हम जामा क्लात के सिग्नल पर थे। वहाँ हमारे इस्तकबाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की पूरी फौज मौजूद थी, जो हमें देखकर ये सोच रहे थे कि लो जी आ गया मुर्गा, अब तो हलाल कर कर ही दम लेंगे। बोल। नहीं, नाम पता लिखवा उसको चला। नहीं। हाँ जल्दी बोल, जल्दी कर। क्या 50 पूरे निकाल। 50 और क्या? अरे यार उस्ताद नहीं करो यार। 1000 रुपये का चलान है, तू तेरे 50 में जान जा। 40 ले लो, 50 पूरे इतना हुआ नहीं है। ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपने देखा, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एक बार फिर आपको दिखाया जाएगा और ये कसम खा कर बोलेगा कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, मैं तो नमाज पढ़ने गया था। अभी जामा क्लात का सिग्नल क्रॉस ही किया था कि आगे हमें एक और वर्दी वाले बादशाह ने रोक लिया और वही ड्रामेबाजी शुरू हो गई और उन्होंने हमारी गाड़ी को भी देख लिया था जो हमें फॉलो कर रही थी। कार रोकी है या वैसे खड़ा? चलान ना करके करा ले। नहीं, बात तो सुन ले। एक दफा बोल दिया फायदा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। बात क्या नाम? महताब नाम नहीं करे ना। कहाँ रहते हो? नहीं, आपके फायदे में मैंने फिर भी रैद कर दिया आपके साथ, नहीं तो मैंने 500 वाला करना था। वहीं पे यहीं देने। आओ। क्यों आपको तुम 230? आओ, और तेरे को पता नहीं आज तक? मैंने आज तक कभी भी कैश चालान कटता नहीं देखा था। मुझे हैरत हो रही थी कि ये क्या चीज है कि अगर आपके पास कागजात मौजूद ना हो और पहले से चालान कटे हुए हों तो आप 230 रुपए ट्रैफिक पुलिस एहलकार को ऑन द स्पॉट अदा करें और चले जाएं। 230 रुपये का चालान सिर्फ इस वजह से कि उसने गाड़ी देख ली हमारी, वरना इन पैसों पे छूट जाएगा आराम से। जामा क्लात पर हमने 50 रुपए की जगह 40 रुपए रिश्वत दी और उससे आगे जाकर कैश चालान की मद में 230 रुपए अदा किए। मुझे ये बात अब तक हजम नहीं हो रही थी कैश चालान क्या होता है, क्योंकि मेरे भी कई बार चालान हुए थे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रख कर ही चालान किया जाता था, यानी कागजात या फिर लाइसेंस। अगर वो भी ना हो तो शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर चालान मुमकिन था, लेकिन अब कैश चालान, ये क्या भला है, ये मालूम करना था। एक मिनट सर कटा हुआ है ऑलरेडी, अभी तो कटवाया आगे, अभी कटवाया। इस ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने मेरे पास पहले से मौजूद 230 रुपए वाला चालान देखकर मुझे जाने की इजाजत दी। पता नहीं क्यों ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इन मोहतरम को कुछ ना देने की खुशी मेरी पूरी टीम को बहुत थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर चालान कटा हो तो ये डरता है चालान पे चालान काटने से ना, क्योंकि होता तो कुछ है नहीं बसों में, सब चालान इतने सारे कटवाए में बसने वाले ने। अभी मेरी टीम को चालान ना कटने की खुशी थी कि अचानक एक और वर्दी वाले शहजादे ने हमें रोक लिया और मेरे ये बताने पर कि हमारा चालान पहले ही कट गया है, वो भी कैश की मद में, तो उसने पैसे लिए और हमें जाने की इजाजत मिली। चालान कटा हुआ भाई, कटा अभी तो कटवाया आगे। छोड़े ना बस। ये कब चलाया था?
320 रुपये अब तक मैं दे चुका हूँ। और अभी हम दखाने पे मौजूद हैं। यहाँ पे साथ कह रहे हैं जो ड्राइवर है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब जो होते हैं वो नहीं होते। एक बार फिर मेरी W11 अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी कि अब हमें लालू खेत के पास टंकी मार्केट की तरफ रोका गया। दे दो छोड़ो। हो गया मेन लालू खेत की टंकी मार्केट है सामने। यहाँ पे मैंने 20 रुपये दिए तो ये हो गए 320 और 20 340 रुपये। जब हम पहुंचे वाटर पंप की चौरंगी से आगे तो हमें रोकने के लिए DSP साहब खुद मौजूद थे, लेकिन कैश चालान पहले ही काटा जा चुका था, इसलिए उन्होंने आम माफी का ऐलान किया और हमारी जान बख्शी। आखिरी 20 रुपए लालू खेत पर देने के बाद हमें किसी और ने कहीं और न रोका। हम पूरा रास्ता आराम से तय कर पहुँचे ऐसनाबाद। ये वो जगह है जहाँ से W11 किमाड़ी तक का सफर करती है। ये तो इसमें तो मैं ये दूंगा अड्डे के ऊपर 100 रुपए के साथ, तो इसमें मुझे NIC मिलेगी। एक पर्ची जो इस कलर की होगी ना वो बैंक में होगी। बैंक वाला चौकी वाले को ये वाली कॉपी कहाँ पे होगी? ये चौकी में होगी। चौकी में होगी। तो आप जब जाएंगे चौकी में, हम जब बैंक जाएंगे ना तो ये तीनों पे वो मोहर लगाएगा। आप दो पे लगाएगा। एक वो अपने पास रख लेगा, ये वाला कागज वो अपने पास रख लेगा। ठीक है। ये वाला कागज मुझे देगा, मैं चौकी जाऊंगा, चौकी से जब अपना शनाख्ती कार्ड लूंगा तो वो इस कागज में मिलेगा। लेकिन अब देखो ये मैंने जो अभी चालान कटाया वो 200 का कटवाया। ठीक है, 230 दिए। लेकिन पीछे जो है कहीं पर भी 230 का चालान नहीं। क्यों? अब इसकी वजह ही यही है, सबसे छोटा चालान 350 का है। तो ये 30 रुपए किस बात के? 200 रुपए का चालान लिखा हुआ है। 130 रुपए बैंक के होते हैं ना यार। हैं? 30 रुपए बैंक के होते हैं, बैंक चार्जेस होते हैं। हाँ, हमसे तो वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। 230 ले रहा है दिखाने के लिए कि बैंक में दूंगा। और इधर सेटिंग है, चौकी वालों को पैसे दे रहा है। वो कितने पैसे दे रहा है? अब एक पर्ची के 100 भी मिल रहे हैं, 10 पर्चियाँ चौकी में दी तो 1000 गिन के दे दी उसने 10 गाड़ियों को कितने पैसे लिए? 2300 रुपए। और अड्डे पे कितने दे रहा है? 1000 रुपए। तो 1300 उसकी चौकी वाले की पकड़ है ना। उस चौकी का इंचार्ज हो, एडमोरर हो, सब खा रहे हैं। ये इसका क्या प्रूफ है कि ये ओरिजिनल है? नहीं, ओरिजिनल नहीं है, ये प्रूफ है ही नहीं इसका। ओरिजिनल नहीं है, बस छोटा चलान ही नहीं है। 230 का फिगर। हाँ, ये पीछे मैं पढ़ रहा हूँ कि मुकर्ररा हद से तजावुज़ करना 400 रुपये, मुसाफिर गाड़ियों में मुकर्रर तादाद से ज़्यादा बिठाना 1000 रुपये। ये बहुत सारे वो लिखे हैं, लेकिन इसमें 200 रुपये का कोई चालान नहीं है। 400 से स्टार्ट है। हाँ। अड्डे का मकसद बताएं मुझे। ये अड्डा जो आप देते हो किस मकसद के लिए देते हो? ये अड्डा यहाँ के इनके पास NOC है, परमिट है यहाँ का। ठीक है। 11 का सन 1979 से अड्डा लगा। ठीक है। तो इनके पास NOC है, अथॉरिटी लेटर RTA से मिला हुआ है। उसको ये रिन्यूअल कराते हैं लाइसेंस की तरह हर साल। ठीक है। लेकिन वो साल का नहीं होता, वो 5 साल 10 साल 15 साल जितना चाहो आप। वो जो पैसे आप जो देते हो सुबह आके कितने देते हो? 230 में क्या होता है? 230 में होता है हमारी गाड़ी जब जल जाती है, पलटी हो जाती है, तो हमको यूनियन वाले कंडीशन के हिसाब, जल गई तो 3 लाख रुपए देंगे। पलटी हो गई गाड़ी, 2-3 कलाबाजियाँ खा गई, खिड़कियाँ, बॉडी में डेंट आ गया तो उसके दे देंगे 1.5 लाख, 1,60,000। ठीक है। 1,80,000 जैसा बॉडी वाला पैसे बताएगा कि ये गाड़ी भाई 1,60,000। भले ये 25 लाख की गाड़ी है। नहीं, भले कैसे 25 लाख की टोटल। एक बात बता रहा हूँ, जैसे 25 लाख की गाड़ी है, लेकिन अगर डैमेज हो जाती है तो आपको 3 लाख मिलेंगे। 3 लाख बस, बाकी आपका है, बाकी मालिक का है। मालिक नुकसान मालिक का। कंडक्टर अगर गिर जाए, टूट जाए तो उसको 5,000 50,000 मरने 50,000। ड्राइवर हो या ऑन ड्यूटी अगर गाड़ी में इन द स्पॉट हादसे में कोई मर गया, गाड़ी पलटी हुई, ड्राइवर काम में आ गया तो ड्राइवर को लाख रुपए, कंडक्टर को 50,000। मेरे 2 चालान हुए। अगर 130 गाड़ी चल रही है तो 100 गाड़ियों के रोज चालान। कितना फेरा मारा? फेरा मारा 2700 रुपए का। उसमें से 200 रुपए का जस्ती चलाने, 230 का क्या बचा? 2500 रुपए। 2500 में 1000 रुपए की CNG है। 1500 रुपए। 1500 में अड्डा है। इधर दे दो 230, उधर दे दो 200। फिर हम बैठे में तो 1250, 1000 रुपए बचे। 1000 रुपए पीछे मालिक कितने? हमारे मालिक के भी 2 फेरों में कभी 1500 है, कभी 1400 है। अगर ऐसा चालान लगा के दे देंगे 1400 आज से तो 1600 बचत पहुंच गई। ऐसनाबाद के हम आखिरी अड्डे पे जहाँ से निकलती हैं गाड़ियाँ, यहाँ खड़े में, और हम किमाड़ी से स्टार्ट हुए थे। तो किमाड़ी से लेके और आखिरी जो मैंने पैसे दिए थे वो दिए थे मैंने लालू खेत टंकी मार्केट पे। तो सबसे अहम बात ये कि जो चालान किया था, तो अभी हमारे एक भाई ने बताया है कि ये चालान जो है 230 रुपये, ये कहीं से जायज़ नहीं है। और इसकी सबसे अहम वजह जो इस बुक के पीछे लिखा हुआ है कि कोई भी चालान जो है वो 200 रुपये का नहीं है। और ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि 200 रुपये का कोई चालान नहीं है, 400 से स्टार्ट है जो गाड़ी का है। फिर वही बात है यार।
अब तो एक ही बात हमें दीमक की तरह चाट रही थी कि ये दस्ती चालान क्या भला है और क्यों है, क्योंकि चालान की रसीद की बैग पर मौजूद कोई भी नंबर इस तरफ इशारा नहीं करते थे कि आप ऑन द स्पॉट कोई कैश रकम वसूल कर सकते हैं। इसलिए हमने एक बार फिर सुबह के टाइम एहसनाबाद से किमाड़ी तक का सफर करने का आगाज किया। इसकी सबसे अहम वजह ये भी थी कि सुबह ऑफिस टाइम, स्कूल व कॉलेज का रश ज्यादा होता है। इस वजह से रिश्वतखोर भी शाम के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। एक बार फिर हम एहसनाबाद में मौजूद हैं। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और हमें कहा गया था कि सुबह 7 बजे जो ऑफिस टाइमिंग जाती है, जो ऑफिस टाइम के लोग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं और मुख्तलिफ अपने दफातर या शहर की तरफ जाते हैं लोग, तो वहाँ पर ज़्यादा ये लोग खड़े हुए होते हैं और वो ज़्यादा उनको परेशान करते हैं। तो अभी ये देखना है कि अभी जब हम एहसनाबाद से निकलेंगे तो सबसे पहली जो चौकी हमें या जो कोई रोकने वाला मिलेगा तो वो मिलेगा लालू। मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है, कल आइडिया मैंने जो लगाया है, वो रोकेगा हमें सुराब गोट के पास। तो देखते हैं कि सुराब गोट पे कोई हमें रोकता है या नहीं रोकता। लालू गेट करीमाबाद टावर टावर टावर। असल में ये नंबर की गाड़ी है तो उसको नंबर पे पहुँचना है और ये लेट नहीं हो सकती और ये इसलिए बहुत तेज चला रहा है। थोड़ी सी उसको नंबर पे पहुँचना है, इसलिए पैसेंजर स्टॉप को उठा रहा है, स्टॉप से ले रहा है। मेरे दोस्त मेरे साथ के कंडक्टर हैं, ये सिंधी होटल बोल रहे हैं। यहाँ पे सिंधी होटल तक हम पहुँच गए हैं। पता कि कहाँ मिलेगा सबसे पहला मिलेगा भाई लालू के 10 नंबर का। लालू के 10 नंबर। उसके बाद तो फिर गुरु मंदिर, नुमाइश पे 3, फिर 7 डे 4, फिर बस सेंटर 5, फिर जाके डांस हॉल में मिलेगा 6 बदागिर बता रहे हैं भाई। लोग सुबह के वक्त अल्लाह पाक को याद करके घर से निकलते हैं और दुआ करते हैं कि अपनी मंजिल तक बखैरियत पहुंच सके। लेकिन हमारी ट्रैफिक पुलिस शायद ये सोच कर आती है कि आज की सुबह मुझ जैसे कितने मुर्गों को हलाल करेगी। इसकी एक मिसाल ये चाचा जी ही हैं, जरा गौर से देखें। चलान में बोल रहा हूँ मैं आपको। सब दिया हुआ है ना, आपको यही तो बता रहा हूँ। 200 रुपये फिर वही बात है यार। बोल रहा हूँ आपको, खुदा की कसम एक नंबर सुन ले मेरी ना सुन ले, मेरी नहीं सुनना, मेरी तो यही तो बोलना, सब कटा हुआ है ना चलान में। हफ्ते में 3 से 4 दिन सीएनजी की बंदिश के बाइस सुबह के टाइम बहुत ज्यादा रश होता है और लोग वक्त पर पहुंचने की जल्दी में छतों और दरवाजों पर लटक कर भी सफर कर लेते हैं और W11 दूर से किसी गुलदस्ते की तरह दिखती है। इसके बाद हमने कुछ ही फासला तय किया था कि हमें मिले इदरीस साहब। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ना मालूम करने की कोशिश की। गाड़ी की छत लोड देखी और झटपट 100 रुपए मांगने लगे, जो मैंने दे दिए। हमारे पास कुल 3 कैमरे थे। एक कैमरा अचानक खराब हुआ, लेकिन इदरीस भाई की किस्मत खराब थी कि एक कैमरे की आंख ने इनकी रिश्वतखोरी पकड़ ही ली। अचानक इदरीस भाई के साथ खड़े एहलकार ने मुझे पहचान लिया और उनको मेरी गाड़ी के पीछे पीछे भेजा ताकि मेरा चालान कर सकें। लेकिन मैंने तो 100 रुपए रिश्वत दे दी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर भी वो आए और वही दस्ती चालान किया और चले गए। नहीं उसके बाद तो कटा हुआ है। भाई यार, हेलो चलान दो, ये देख लो इतने बंदे लेट हैं। लो जी, एक बार फिर हम किमाड़ी जा पहुंचे और हिसाब किताब शुरू किया। 2 चक्रों में कुल कितने पैसे लगे? तकरीबन 160 बसें हैं W11 की और एक चक्कर में अप एंड डाउन कहलाता है। मतलब एहसनाबाद से लेके किमाड़ी तक एक चक्कर और उसका वापसी डाउन कहलाता है। मतलब वो अप होता है, ये डाउन होता है। एक चक्कर इस तरह पूरा होता है, आना और जाना। तो एक चक्कर में हमने जो दिए थे 350 रुपये,
दस्ती चालान के साथ, सिर्फ जाने के, एक तरफ जाने के 350 रुपये हमारे लगे थे, जिसमें एक दस्ती चालान भी था, जबकि दस्ती चालान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। चलें, दस्ती चालान भी हो गया और 350 रुपये हमने एक अंदाज़ा लगाया कि 350 रुपये एक तरफ के होते हैं। वापसी के भी 350 रुपये हमने अदा किए, 450 रहते, लेकिन हमने फिर भी 350 रुपये रखे उसको, ठीक है। तो ये बन गए कोई 750 रुपये हमने एक रैंडम रख लिया, 450 रुपये हमने दिए थे दूसरे चक्कर में। 750 रुपये के हिसाब से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 160 बसों से, तो जो अमाउंट बना वो बना एक चक्कर का, वो बना 1,12,000 रुपये, यानी एक दफ़ा जाएगी एक दफ़ा आएगी, 1,12,000 एक दफ़ा। और W11 के लिए कहा जाता है कि ये 2 अप एंड डाउन मारती है, मतलब 2 दफ़ा जाना 2 दफ़ा आना, तो 2,24,000 रुपये ये बने 2 चक्करों के, 2,24,000 रुपये ये बने। अच्छा, ये डेली है जिसमें दस्ती चालान भी शामिल है, उसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डेली का बन रहा है 2,24,000 रुपये 2 चक्करों का, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 दिनों से, कि 7 दिन अगर W11 चलती है तो 15,00,000 और 68,000 15,68,000 रुपये हफ्ते के जो हैं दस्ती चालान और रिश्वत की मद में सिर्फ एक रूट से ट्रैफिक पुलिस को मिलते हैं। आप ये देखें। और मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने 2 चक्करों को मल्टीप्लाई किया 30 दिनों से, तो 67,20,000 यानी कि 67 लाख और 20,000 रुपये 30 दिनों के बन रहे हैं। तो आप ये सोचें कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ एक रूट की हम बात कर रहे हैं, हम तो अभी ओवरऑल पे गए ही नहीं, क्योंकि और मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ उसका, एक एक चीज़ का जो मैं कह रहा हूँ। मेरे पास उन तमाम जगहों की वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पे मैंने चालान कटवाए, जहाँ पे मैंने रिश्वत दी, और जहाँ कोई भी ऐसा मौजिज़ शख्सियत, चाहे वो ट्रैफिक की हो या कोई और, अगर वो मुझसे प्रूफ मांगती है इन पैसों का कि आप ये सच कह रहे हैं, तो मैं उनको प्रूफ करूँगा वीडियोस से और अपनी कैलकुलेशन से कि मैंने इतने पैसे अदा किए हैं। 750 रुपये एक चक्कर के अप एंड डाउन के मैंने दिए हैं तकरीबन। तो जाहिर सी बात है, जब उसको मैं तमाम बसेस से एक रैंडम हमने 160 से ज़ायद बसें हैं, लेकिन हमने तकरीबन 160, क्योंकि कुछ ख़राब हो जाती हैं, कुछ खड़ी जाती हैं अड्डों पे, तो हमने उन तमाम की कैलकुलेशन की है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट ये बन रहा है जो ट्रैफिक पुलिस को मिलता है। और अगर आईजी ट्रैफिक या ADIG ट्रैफिक के लिए तो बहुत मैंने बड़ी अप्रोच की थी उनको, और बड़ी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं उनसे बात कर लूं, लेकिन वो मसरूफ़ बहुत हैं। लेकिन अगर वो मेरा प्रोग्राम देखें और अगर ये समझें कि मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रूफ कर सकता हूँ ना इन तमाम चीज़ों को, तो मुझसे रब्ता ज़रूर करें, क्योंकि मैंने उनके PA को बहुत कॉल्स की थी, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। शायद वो मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस महकमे में करप्शन होती है उसका हेड या उसको जो लीड कर रहा होता है वो बात नहीं करता, और अगर करेगा भी तो जी हम में कुछ काली भेड़ें हैं और वो ख़त्म हो जाएंगी, हो जाएगा, बस ये कह के टाल देते हैं। तो ADIG साहब, इस पे तो बहुत फ़र्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप IG साहब और IG ट्रैफिक और ADIG ट्रैफिक, क्योंकि आप जो है करप्ट महकमे को लीड कर रहे हैं। नहीं, मैं तो अभी आया हूँ भाई। कब आया? अभी आया हूँ। आप ऐसे बोलते हैं तो मैं 10 रुपये आपको वापस दे दूँ। अब हमारी टीम ने फैसला किया कि 2 चक्करों में जिसको हमने रिश्वत दी उनसे वो पैसे वापस लेंगे, और दस्ती चालान का भी पता करना था। यही सोचकर हम जा पहुंचे जामा करात के सिग्नल, जहां मैंने तकरीबन 50 रुपए से ज्यादा रकम दी थी, वो भी रिश्वतखोरी की मद में। ये शख्स आपने पहले भी देखा था जब इस ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने मुझसे रिश्वत ली थी। अब इस मासूम इंसान की मासूमियत भरी बातें सुने और इसके हक में दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको हिदायत दे। कौन से 50 रुपए? मैंने W11 चलाई थी ना, W11 में आपको रिश्वत दी थी, तो 50 रुपये मैंने अभी मैं तो नौकरी हुआ है, क्या हो गया? 50 रुपये दिए थे मैंने आपको। कभी दिए मुझे? आप कलमा उठाए, आप कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने नहीं लिया। 50 रुपये लिए मैंने नहीं लिया, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ।
अल्लाह को हाजिर नाजिर करके। आपने किसी और को नहीं, मैं तो अभी आया हूँ भाई। कब आया? अभी आया हूँ। मैंने 2 दिन कंडक्टरी की। पूछ ले भाई, मैंने 2 दिन कंडक्टरी की। मेरे को ऑर्डर ही नहीं है गाड़ी रोकने की। खुदा के लिए 2 दिन कंडक्टरी। मैं जब कलमा पढ़ रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने W11 में 2 दिन। मैं कल अभी नमाज पढ़ के मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने 2 दिन कंडक्टरी की। मुझे नहीं पता भाई। अच्छा, दस्ती चालान क्या होता है ये अफसर से पूछे, वो सामने कर रहे हैं। मुझे क्या पता। हमें अब तक ये समझ नहीं आई थी कि ये दस्ती चालान क्या है, इसलिए मालूम करना चाह रहे थे। इस ESI से भी यही सवाल पूछा। दस्ती चालान क्या होता है? ये तो आप जिसने काटा होगा वो आपको बताएगा। दस्ती चालान का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। ट्रैफिक रूल के अंदर कोई जिक्र नहीं है दस्ती चालान। नहीं, मैंने जिसने काटा होगा वो आपको बताएगा। मेरे को चालान होता क्या है? तो आपने ये देखा, हमने तो आपके सामने चालान काटा है, उससे ट्रैफिक सेशन। देखिए मैंने आपके सामने चालान काटा, उससे कागज लिए हैं। इस वर्दी वाले शहंशाह का ये मानना था कि दस्ती चालान नहीं होता। आपसे जिसने भी दस्ती चालान के नाम से जो पैसे लिए हैं वो गलत हैं, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स में दस्ती चालान मौजूद ही नहीं। मेरे ख्याल से ये ट्रैफिक पुलिस का अपना नया कानून है जो अपनी जेब गर्म करने के काम आता है। लेकिन उन्होंने मुझसे कैश लिया। समझे? उन्होंने सर अगर आपसे कैश लिया आप उनसे आके पूछें। ट्रैफिक रूल में है? कोई रूल नहीं है सर, दस्ती चालान का बिल्कुल कोई रूल नहीं है। अच्छा, इसमें आप जाके बैंक में भर के आओगे और कागजात आप चौकी से आके लोगे। तो ट्रैफिक सेशन में ट्रैफिक रूल में नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें भी नहीं है। इसमें दस्ती है नहीं, कहीं दस्ती है नहीं, बिल्कुल कोई पैसे नहीं ले सकते। कोई नहीं ले सकते। तो फिर वो 50-50 रुपए जो मैंने दिए जाते थे, तो आप दो ना सर। एक सिग्नल यहाँ दिया। आप जिनसे होती है उनको पकड़ो, उनसे लो पैसे आप। ये वही कदीर साहब हैं जिन्होंने मुझसे 100 रुपए रिश्वत ली थी। दूसरे एहलकार के पीछे आने के बाद मेरी गाड़ी का दस्ती चालान करके पाक साफ हो गए थे। ये इनके पास अगर कागज नहीं है तो पब्लिक इतनी आती जाती है ना, ऊपर जो छतों पे होती है पब्लिक, वो जरा शोर में जाती है। कोई जल्दी जाने वाला आता है, कोई क्या आता है, वो पब्लिक हमारे से फिर लड़ती है। ठीक है, फिर हम दस्ती चालान कर देते हैं कि भाई ठीक है। दस्ती चालान क्या होता है? मतलब इस रूल में नहीं है, पुलिस रूल के हिसाब से रूल में नहीं है, ये देख लें। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरे पास है। मैंने ना ये जो आपका चालान है वो देख लें आप। अच्छा कदीर भाई देखो, आपने लिए 230, ये भरे में 220, 10 रुपए कहाँ गए? 220 लिए, 230 लिए थे आपने? ये याद नहीं, मैंने 230 लिए थे, मैंने गिन के दिए थे। उससे पहले आपने मुझसे 100 रुपए भी लिए थे, नहीं लिए? आपने 100 रुपए दिए और भागे। अच्छा, नहीं लिया आपने? मैं क्यों बोलूँ मैंने नहीं लिया? जब मैंने बोला 220 है मैं चालान लिया। दूसरा वाला बंदा था वो तो मना कर रहा था कि नहीं लो नहीं लो, लेकिन आपने लिए लाजमी मुझसे। चालान आपका हुआ? चालान तो बाद में किया ना आपने। हुआ चालान बाद में किया ना, जब आप मुझे पहचान गए। ये सबूत है? पहचान गए आप? नहीं, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। किस टाइम पहचाना मेरा? नहीं पहचाना ना, तभी तो 100 रुपए ले लिए थे मुझसे, और अभी 220 का भरा है आपने, 10 रुपए खा गए मेरे आप। कदीर साहब की इस बात से तमाम हकाइक बहुत वाजे हो गए थे कि दस्ती चालान ट्रैफिक रूल्स में मौजूद ही नहीं, जो कदीर साहब ने भी मान लिया था। जब उन्होंने मेरा दस्ती चालान किया था तो 230 रुपए लिए थे, जबकि बैंक की फीस सिर्फ 20 रुपए होती है, जबकि मैंने 30 रुपए दिए थे, इसलिए मैंने उनसे 10 रुपए वापस ले लिए। आप ऐसे बोलते हैं तो मैं 10 रुपए आपको वापस दे दूं। ये रूल में नहीं है, ट्रैफिक रूल में नहीं है कि आप नहीं है दस्ती चालान काटने। बिल्कुल दस्ती चालान काटने का नहीं है, लेकिन अभी मैं गाड़ी रखता हूँ। एक जो है ना, किसी के पास कागज नहीं होंगे, छत भरी हुई गाड़ी, लोग परेशान होते हैं। ये तो आपने अपना निकाला है ना कदीर भाई, ये तो अपना निकाला है ना आपने दस्ती चालान। क्या निकाला? दस्ती चालान लॉ में नहीं है, लॉ कहता है नहीं है, ये आपका ट्रैफिक रूल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इसमें ट्रैफिक रूल कह रहा है भर के आगे। नहीं, भर की बात नहीं है, आपका ट्रैफिक रूल कह रहा है कि नहीं आएगा। आपका चालान भर दिया। मैं रूल एंड रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें है ही नहीं। ये जो कैश जुर्माना था, जो दस्ती चालान था, ये तो मना कर रहे हैं सब कि दस्ती चालान कुछ नहीं होता, और आपने जो पैसे दिए वो गलत दिए, और जो वो 50 रुपये मैंने जिसको दिए थे 2 दिन कंडक्टरी करके, वो भी भाग गया। तो अभी चलते हैं नबी बख्श ट्रैफिक सेशन, आइए। दस्ती चालान की मजीद हकीकत जानने के लिए हम जा पहुंचे नबी बख्श ट्रैफिक सेशन। इस ट्रैफिक सेशन के इंचार्ज शौकतुल्लाह मरवा साहब हैं, जो इस वक्त इस जगह मौजूद न थे। इस चौकी के बुक कीपर से पूछा कि जनाब दस्ती चालान क्या होता है, तो इसका जवाब कुछ इस तरह से था। एक इस्तिलाह है दस्ती चालान, क्या होता है सर? इसके ये एक दस्ती चालान कटा है मेरा, मैं पूछना चाह रहा हूँ किसी से कि मुझे बताया जाए कि क्या है। मुझसे कैश पैसे लिए गए। ये सर आपको कल कटा था? हाँ। इन लोगों के पास भी मेरे सवालात का जवाब मौजूद न था, लेकिन मेरा चालान लेकर उसने चेक करना शुरू किया। इस बुक कीपर ने दूसरे एहलकार से कहा कि अलमारी के ऊपर से चालान निकालो। मेरे ख्याल से ये वो तमाम चालान होंगे जो कैश दस्ती चालान की मद में काटे गए होंगे। तो मुझे अब तक ये मालूम नहीं चला नवे साहब कि ये दस्ती चालान होता क्या है।
क्योंकि मैं अभी जामा क्लास सेशन पे खड़ा हुआ था, वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे उन्होंने बोला वो दस्ती चालान कोई है नहीं, लेकिन जो काटने वाला है वो उसको दस्ती चालान का नाम ले रहा है और पैसे भी कैश ले रहा है और 230 रुपये ले रहा है, जबकि बैंक चार्जेस 20 रुपये हैं। 10 रुपये तो मैंने वापस ले लिए थे कदीर से। जी जी। लेकिन मुझे इस्तेलाह समझाई जाए कि 200 जो चलान आपने जो फैसला दिया ना, जो चलान का फैसला दिया वो निकाल के देखो इसमें होगा। सर ये चलान होते हैं दस्ती क्या होता है? हमारे पास मुझे समझ में नहीं आई इस्तेलाह ये क्या है? दस्ती चलान तो मुझे भी नहीं पता कि दस्ती चलान फर्स्ट टाइम मैं आपके मुंह ये से 2 सुन रहा कटवाए मैंने, ये एक आपके हाथ में एक ही है, ये देखेंगे दूसरा भी है मेरे पास, 2 हैं, 2 दिन में कटेंगे मेरे, 2 दिन मुख्तलिफ 2 दस्ती चालान कटवाए, 230। हूँ। लेकिन जब मैंने चालान की पर्ची पढ़ी तो 20 रुपये इसमें जो थे वो बैंक चार्जेस हैं, तो मैंने 1 से 10 रुपये वापस ले लिए। अब मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि ये दस्ती चालान होता क्या है। अच्छा, इन्होंने न्यूज़ भी लिखा हुआ है यहाँ, न्यूज़ वाला है ये, यार ये देखो गलत बात है ना। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कदीर ने इस सेशन में जो पर्ची जमा कराई थी उसके कोने पर न्यूज लिखा हुआ था। ट्रैफिक रूल में तो सिर्फ 3 चालान ऐसे हैं जो 200 रुपये के हैं, इसके अलावा कोई चालान नहीं है। और दस्ती चालान की इस्तेलाह आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता और बाहर किसी को भी नहीं पता। तो दस्ती चालान क्या होता है मुझे ये पता करना है। साहब मोहतरम इस बारे में हमारे को नॉलेज होती है, हम बिल्कुल आपको गाइड कर देते हैं। अच्छा, ना तो सर ट्रैफिक कवानीन में कोई दस्ती चालान है, हाँ, ना हमारे को इसका नॉलेज है। हमें दस्ती चालान की हकीकत मालूम हो गई थी कि वो क्या है। अब इस ट्रैफिक सेशन के इंचार्ज शौकतुल्लाह मरवत साहब से मिलना था जो तिब्बत सेंटर के पास थे। हम पहुंचे तिब्बत सेंटर। मरवत साहब से पूछा कि ट्रैफिक रूल्स में दस्ती चालान मौजूद नहीं, फिर भी ट्रैफिक पुलिस कैश लेती है, रिश्वत दो या फिर दस्ती चालान, हर सूरत में पैसे देने होते हैं। तो मरवत साहब का मासूम सा जवाब जरा गौर से सुने। जो कल मैंने कटवाया 2 दिन कटवाए जी, तो वो मैंने एक 230 रुपये का कटवाया, एक 230 का कटवाया, 2 कटवाए चालान मैंने जी। तो ट्रैफिक रूल में नहीं है, उसके बाद भी ये तो आप तो खुद वायलेशन कर रहे हैं। फिर आप ऐसा कर लेना, कल आप मेरे साथ यहाँ पर खड़े हो जाओ, ठीक है, और सारा तमाशा देखना कि उनके पास क्या कागजात होती नहीं उनके पास। मरवत साहब मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इस्तेलाह आपकी खुद की निकाली हुई है? नहीं, तो ये ट्रैफिक रूल में तो नहीं है, कोई कानून में नहीं, तो रूल में तो नहीं है ना? कोई कानून में नहीं। तो फिर ये किस तरह कट जाता है? ये किसने काटा? किसने? ये एक कदीर ने काटा है आपकी हुदूद में और एक दूसरा कटा हुआ है, दोनों 2 कटेंगे। किसका? 2 ये वो दस्ती चालान कटेंगे। मरवत साहब मैंने ना 2 दिन जो है ना मैंने वो चलाया जी, कंडक्टरी की जी, मुख्तलिफ उसमें जी जी। मैं किमाड़ी से चला वहाँ तक अपना हसनाबाद तक जी, मैंने खुले पैसे करवाए 500 रुपये जी। उसके बाद मैं चला जी, तो मैंने सबसे पहले एक दस्ती चालान कटवाया जी, 230 रुपये का जी। रूल में ये है, आप कह रहे हैं कि जी वो नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन दस्ती चालान मैंने 230 का कटवाया जी। 20 रुपये बैंक चार्जेस कर लो, 220, फिर भी 10 रुपये ऊपर दे दिए, ठीक है सर। उसके बाद में जहाँ रुकता रहा, किसी को मैंने 50 दिए, किसी को 100 दिए, 350 रुपये एक चक्कर के दिए मैंने जी, सुन लीजिएगा। उसके बाद मैं सुबह के टाइम दोबारा बस पे चढ़ा कंडक्टर बन के, मैंने 500 रुपये फिर खुले करवाए जी। मैंने वहाँ से लेके और फिर किमाड़ी तक 350 के करीब मैंने फिर पैसे दिए, जिसमें एक दस्ती चालान ये वाला है कल का जो कदीर ने काटा है। आगे चले, ठीक है। तो ये टोटल बन गया 700 रुपये जी, जो मैंने दस्ती चालान के साथ पे किए जी। अब मुझे ये बताएं कि ये तमाम गाड़ियों के साथ ऐसे ही होता है? मेरे भाई एक बात बता दूं, ट्रैफिक वाला पुलिस वाला कोई ज़बरदस्ती पैसा किसी ले सकता है? ले सकता? नहीं ले सकता। ले सकता? कभी भी नहीं ले सकता। तो नहीं है, आपने खुद दी है, आप खुद उनके पास चल कर गए हो, आप खुद उनके पास चल कर गए हो। नहीं ना, जब आप देखो एक बात बता दूं, ट्रैफिक पुलिस वाला कभी भी किसी से जबरदस्ती पे खड़े हुए जब वो खुद लेकर आ जाते हैं तो ये गलत बात है। ट्रैफिक वाले ने बोला, मैं बोलूं कि आप कल मेरे साथ आ जाओ कि इनका बिहेवियर क्या है, मैं इनका बिहेवियर आपको बता देता हूँ। शहर में 36 लाख गाड़ियाँ और ट्रैफिक एहलकार 3340 हैं। हर एहलकार 2156 गाड़ियों को काबू करता है। ट्रैफिक पुलिस की तनख्वाह कितनी भी हो, लेकिन आमदनी बहुत लाजवाब है। नबी बख्श ट्रैफिक सेशन के इंचार्ज मरवत साहब ने भी अपनी जान छुड़ानी थी। वो बहुत कुछ ना बताते हुए भी बहुत कुछ समझा गए थे कि वो भी सिस्टम का हिस्सा हैं और उनकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन जनाब, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए हमने सच का साथ देना है। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा,
आपने देखा कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस ने अपने कवानीन बनाए हैं। ट्रैफिक रूल्स के अंदर कोई दस्ती चालान की इस्तेलाह मौजूद ही नहीं है और वो उसका कोई वजूद ही नहीं है। 3 शख्स हैं जिसके उसके ऊपर वो 200 रुपये का चालान कर सकते हैं, लेकिन वो उस पर नहीं करते और 230 रुपये का एक चालान होता है और 20 रुपये चार्जेस हैं। 10 रुपये मैंने आपके सामने उससे वापस भी ले लिए। तो जब मैंने ये सवाल पूछे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो सिर्फ हमने एक रूट दिखाया है कि एक W11 अप एंड डाउन जो करती है और हर W11 कम से कम 2 अप एंड डाउन करती है, मतलब 2 दफ़ा जाती है 2 दफ़ा आती है। और कम तकरीबन मैंने जो 2 दिन कंडक्टरी की तो मैंने 700 रुपये एक चक्कर के दिए, मतलब अप एंड डाउन के दिए, तो दस्ती चालान के साथ। तो आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा करप्शन है ट्रैफिक पुलिस में और हमें इस्लाह की ज़रूरत है, अपनी भी और उनकी भी। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर आप कोई मुझे सजेशन, कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करें, फेसबुक पेज ज्वाइन करें, SMS करें, ये ट्विटर पे लिखें। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।